साला चाली का बच्चा परेशान करके रखा हुआ है। स्टूपिड इडियट। आज इसको पहाड़ी से नहीं फेंका ना तो मेरा नाम राखी नहीं। दिमाग खराब करके रखा है। चलता कम है, रुकता ज्यादा है। और ये सुषमा की बच्ची एक पत्थर लाने बोला वो भी नहीं होता इससे। आ तू। राखी राखी आजा। देख इसे काम चलेगा। देखता हूँ, रुक जा। हाँ। क्या हुआ क्या हुआ? चाली ने फिर धोखा दे दिया। नहीं तो क्या, यूं ही बीच सड़क में खड़ी होकर राखी किसी को गाली देती है क्या? बता ना तू। अबे चुप रह। सब इसकी वजह से हुआ है। इसको ही छेड़ा था किसी ने ट्यूशन में। मैं गया था बॉडीगार्ड बनकर और ऊपर से हंस रही है। बॉडीगार्ड? देखना मेरी बॉडीगार्ड को, देखना। कब तक दूसरों के भरोसे जियोगी? अब तो बड़ी हो जाओ। अरे बाबा, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अब इसे कुछ ना कुछ तो चाहिए ना करने को। चली गई बॉडीगार्ड बनकर। हाँ, मैं तो पागल हूँ ना। हाँ। अबे हाँ बोलती है और ऊपर से ये। अब क्यों अपना पैर तोड़ रही है इसके पीछे? हाँ चलना, घर चलते, भूख लगी। चल। घर नहीं। क्यों? अशोक गए हैं घर दीदी से मिलने। हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। अकेला? हाँ। कितनी बार तो अकेला छोड़ा, कुछ होता ही नहीं है। वो दीदी के साथ कार्ड बना रहे हैं। उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। कार्ड्स? फिर से? हाँ। राखी वो देख। हाय सिस्टर्स, दिस इज अविनाश। अविनाश हाय कहो और तपा हो जाओ। हाय। हेलो। तो फिर कब मिलोगी? फिर कब मिलूंगी? एग्जाम्स के बाद। एग्जाम्स के बाद? हाँ। पर वो तो 3 महीने बाद है ना। ओह गॉड अविनाश, मैं बहुत बिजी हूँ। बहुत से एंगेजमेंट्स होते हैं मेरे। और वैसे भी 3 महीने तक बिल्कुल डेट्स नहीं है। ओके बाय। बाय। अब इसको देख। कितना डिसअपॉइंट। तूने उचाल नहीं क्या कसम खाई आज मुझे तंग करने की। अब हट। ओह गॉड, धक्का मार। तेरा चाली फिर से बीमार हो गया। नहीं लोलो, आज मेरा पैदल चलने का बड़ा मूड कर रहा है। यू हैव प्रॉब्लम? नो नॉट नहीं रियली। ना? धक्का मार। चलो चलो चलो, मारो। ये मारो मारो, धक्का मारो जल्दी। अबे तू भी धक्का लगा ना। देखा, मैंने कहा था ना, राखी की वजह से हम लोग सब फंस जाएंगे। वही हुआ। अब पता नहीं वो वक्त कब वापस आएगी, कब ये स्कूटर बनेगा और कब हम लोग घर जाएंगे। मुझे तो इतनी जोर से भूख लग रही है। देखो, हम लोग घर ना जाए वही बेटर होगा। अशोक और दीदी को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। लोलो, तू क्या सोचती है? दीदी अशोक को हाँ कहेगी? अशोक प्रपोज करे तब ना। दीदी को भी मैं समझ नहीं पाती, पता नहीं कब क्या कर बैठे। हाँ, अगर अशोक ने उसे आई लव यू कह दिया तो शायद वो हाँ कर दे। शायद उसका खून कर दे। पागल, अशोक ने पिछले 3 साल में कुछ कहा है जो आज कह देगा? खून कर डाले। हे भगवान, दीदी को संभालना। इतनी फिक्र है तुझे? क्यों नहीं होगी, आखिर अशोक मेरा दोस्त है। दोस्त तो वो हमारा भी है। ऐसे नहीं, हल्का हाथ। 1 मिनट, मैं बताता हूँ। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस। प्रतिभा, तुम अनजान क्यों बनती हो? किस बात से? क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं कहना? तुम्हें नहीं कहना चाहिए था जो कहा। तुम्हें नहीं कहना चाहिए था जो कहा। दीदी बोल रही है। फिर हाँ, एक मिनट। क्यों नहीं?
क्या इस सच से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है? क्या इस सच से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है? अशोक बोल रहा है। सच तो ये है अशोक, जब तक मेरी बहनें बड़ी नहीं हो जाती, कछुआ भी, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, कछुआ की भी, तब तक मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें इतना लंबा इंतजार करना पड़े। पर मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। ये खराब हो गया, फेंकना पड़ेगा। फिक्र मत करो, मैं दीदी को बदल दूंगी। कैसे? भरोसा करो मुझ पर। अगर मैं अपना दिमाग चलाना चाहूँ तो बहुत चलता है, और अब मैं सचमुच अपना दिमाग दौड़ाना चाहूँगी। चलो चलो। तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं सो सकती। क्यों? क्या परेशानी है? या फिर कोई शैतानी जो चाहकर भी पूरी ना कर सकी? नहीं माँ, मैं बहुत उदास हूँ। उदास तो बड़े होते हैं, बच्चे नहीं। लेकिन मैं 2 बड़े लोगों के लिए उदास हूँ। अच्छा माँ, एक बात बताइए, अगर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उन्हें खुश होना चाहिए ना? हाँ। लेकिन माँ, मैं 2 ऐसे लोगों को जानती हूँ जो एक दूसरे को पसंद करते हैं फिर भी उदास हैं, इसलिए मैं भी उदास हूँ। ओके कछुआ, अब तुम अपनी माँ से वो सब कुछ बता दो जो उन्हें मालूम होना चाहिए। कम ऑन। माँ, तुम्हें अशोक कैसा लगता है? माँ, आप कुछ कहने वाली थी मुझसे, क्या बात है? अशोक के बारे में तुम क्या सोचती हो? अशोक के बारे में? सोचना क्या है? तुम इसे जानती हो काफी अच्छी तरह। कई सालों से वो हमारे घर आ रहा है। हाँ, अच्छा है। वो अच्छे से कई ज्यादा अच्छा है प्रतिभा, और वो तुम्हें बहुत पसंद भी करता है। आपको कैसे पता? कछुआ ने बताया। ओ माँ, ये कछुआ है ना, बहुत बिगड़ती जा रही है। नहीं प्रतिभा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे नजर आ जाना चाहिए था। लेकिन हर माँ गृहस्थी की छोटी बातों में इतनी गुम हो जाती है कि उसके घर में हो रही खास बात भी उसे नजर नहीं आती।
और क्या क्या कहा कछुआ ने? सब कुछ जो कल अशोक के और तुम्हारे बीच हुआ। सब कुछ? हाँ, मैं तुम्हारी मुश्किल समझ रही हूँ। तुम हम सबसे अलग अपना नया घर, नई जिंदगी बसाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहती हो, इसलिए अशोक इनकार कर रही हूँ। सच प्रतिभा, हर औरत की जिंदगी में वो पल भी आता है जब उसे अपने बारे में सोचना ही पड़ता है। अशोक तुम्हें बहुत चाहता है और एक अच्छे इंसान की चाहत बड़े मुश्किल से नसीब होती है। उसे इस तरह बगैर सोचे समझे इतनी आसानी से ठुकरा देना ये ठीक नहीं है बेटे। और ये मैं तुम्हें एक माँ के नाते नहीं कह रही हूँ, बल्कि एक औरत की हैसियत से एक औरत को बोल रही हूँ। तुमने कुछ कहा नहीं? मैं सोच रही हूँ माँ। क्या सोच रही हो प्रतिभा? अगर सचमुच इस दुनिया में अच्छे इंसान और सच्चा प्यार मुश्किल से मिलता है, तो आपने दिवेश अंकल के बारे में क्यों नहीं सोचा? इसमें हैरान होने की क्या बात है माँ? दिवेचा अंकल आपके बारे में क्या सोचते हैं ये सबको पता है, आपको भी। तो फिर आपने उनसे शादी क्यों नहीं की? पापा को गुजरे कितने साल हो गए, आप भी अपनी खुशियाँ भूलकर इस फार्म और बच्चों की देखरेख में लग गई। दिवेचा अंकल चट्टान की तरह आपका साथ देते रहे, वो भी अच्छे इंसान है, आपने क्यों इनकार किया? मालूम नहीं, शायद इसलिए कि मैं मिसेस संपत हूँ और मिसेस संपत ही रहना चाहती हूँ। माँ, पापा ने अपने आखिरी दिनों में आपको नहीं किसी और को चाहा है। क्या कहा तुमने? मुझे सब कुछ पता चल गया है माँ, पापा की मौत के बारे में। इसलिए मुझसे छुपाने की या झूठ बोलने की कोई जरूरत है नहीं। आप अभी कह रही थी ना, एक औरत दूसरी औरत से बात कर रही है। माँ सॉरी माँ, आपको दुख देने का कोई मतलब नहीं था मेरा। गलती मेरी ही थी। क्यों सोचती रही कि जिस राज को भुलाने की मैं भरपूर कोशिश करती रही वो किसी और पर कभी जाहिर नहीं होगा। कब पता चला तुम्हें? पिछले साल मैं स्टोर रूम साफ कर रही थी। वो पुराना वाला ट्रंक है ना, उसमें पापा के कपड़े हैं, उनकी किताबें, पाइप्स का कलेक्शन, बस उन्हीं में एक पुरानी डायरी मिली। तुम्हारे पापा की डायरी? और मुझे पता ही नहीं। उनके जाने के बाद उनका सारा सामान उस ट्रंक में मैंने ही तो डाला था। उस डायरी पर मेरी नजर कैसे नहीं पड़ी? लेकिन उस वक्त होश ही कहाँ था मुझे। क्या लिखा था उस डायरी में? सब कुछ माँ, सब कुछ? हाँ माँ, सब कुछ। पापा ने ये लिखा था कि पता नहीं कैसे उनकी जिंदगी में कोई और आ गई थी। वो इसी शहर की थी। पापा अजीब दौराहे पर थे। एक तरफ उनकी बीवी और बच्चे जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, दूसरी तरफ वो औरत, उसे भी वो बहुत चाहते थे माँ। पापा ने थककर ये तय किया कि वो उन्हें छोड़ देंगे। वो एक उसके लिए तो अपना परिवार नहीं छोड़ना चाहते थे ना माँ। कितने कम शब्दों में कितना कुछ लिख दिया पापा ने, मगर उस औरत को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपनी जान दे दी। इस बात ने पापा को बिल्कुल तोड़ के रख दिया था। वो खुद को जिम्मेदार मानने लगे। माँ, पापा ने आत्महत्या की थी ना? हाँ। कैसे माँ, कैसे?
मैं तो सिर्फ 10 साल की थी। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है। पापा दोपहर में सोने के लिए गए और फिर उठे ही नहीं। मैं तो सोचती थी कि जो लोग आत्महत्या करते हैं उन्हें बहुत तकलीफ होती है। पापा इतने चुपचाप कैसे चले गए माँ? नींद की गोलियां खा ली थी उन्होंने। डॉक्टर, पुलिस, सबको बड़ी हमदर्दी थी उनसे। दोस्त जो थे, मामले को इतनी सफाई से दबा दिया गया कि किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। तुम्हारे पापा के चले जाने को जितनी आसानी से स्वीकार किया, उतनी आसानी से भुला भी दिया सबने, सिवाय मेरे। क्या उन्होंने उस डायरी में लिखा था कि वो औरत कौन थी? नहीं, ये कहीं नहीं लिखा था। वो रमेश देवेचा की बीवी थी। खाई में कूदकर उसने अपनी जान दी थी। अब पता चला रमेश देवेचा और मेरे बीच 2 इंसान दफन है, उसकी बीवी और मेरे पति। इसलिए मैं मिसेस संपत के अलावा और कुछ कभी हो ही नहीं सकती। मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था ना माँ। मैं तो समझती थी कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ, मगर मुझे तो कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। सॉरी माँ, सॉरी। जब कुछ पता नहीं होता तो किसी के बारे में राय कायम करने का अधिकार भी नहीं होता बेटे। तुम जो अपने पापा के बारे में सोचती थी वो गलत था। वो बुरे नहीं थे, अपने रिश्तों के लिए ईमानदारी थी उनमें। तभी तो खुद को खत्म कर दिया। उस दिन मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। उसी दिन मैंने जाना कि बड़ा होना उतना आसान नहीं। बड़े होने का मतलब है राजदार होने के दर्द के साथ जीना। उस दिन मैंने भी तो एक राज जाना था, पापा की जिंदगी और उनकी मौत का राज।